मेरा नमस्कार। देखिए, नवोदय विद्यालय का पेपर हो गया है और सबका लगभग आंसर किया गया है। सभी लोग अपना अपना आईडी डाल के चेक कर लिए होंगे कि कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आज सबसे पहले 2018 का हम जो इससे पहले जो भर्ती आई थी नवोदय विद्यालय के, उसका डिस्कशन करेंगे कट ऑफ। उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि 2022 में जो आपने दिया है, आपके अगर उतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप तैयारी कर रहे, क्वेश्चन आपके सपोज करिए किसी सब्जेक्ट में अच्छे बन रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी ज़रूर करिए। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं 2018 में कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज कितनी लिस्ट थी। अब बायोलॉजी में देखेंगे 77 था, केमिस्ट्री में 90 था, कॉमर्स में 52 था, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 112 था, इंग्लिश में 76 था, पीजीटी ज्योग्राफी में 56 था, पीजीटी हिंदी में 78 था, पीजीटी हिस्ट्री में कितना था 70 था, पीजीटी मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा उस टाइम था, पीजीटी फिजिक्स का वो देखेंगे 102 था। मतलब कुल मिला के पिछली बार जो पीजीटी की पोस्ट आई थी नवोदय विद्यालय की, उसमें पोस्टों की संख्या काफ़ी अच्छी रही थी और काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। जब इसकी कट ऑफ की अगर बात करें, जो प्री की कट ऑफ हुई थी, ज्योग्राफी में जर्नल की एक कट ऑफ 129 क्वेश्चन पे गई थी, इसका 126 पे गई थी, ओबीसी का, एससी का 117 का, एसटी का 121 पे और ओएच का हमारा 116 का। ऐसी हिस्ट्री का 129 इन तीनों का देखेंगे, जर्नल का 129 था। यहाँ ओबीसी की कोई सीट नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। इंग्लिश का 121 था, हिंदी का 130 था। एक चीज़ और होता है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है वो ही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन दिखाया जाता है इसी के आसपास अगर आपको बन रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये हिंदी का है। अब ऐसे ही मैथमेटिक्स का अगर आप देखेंगे, मैथमेटिक्स का था 109 क्वेश्चन था, कॉमर्स का देखेंगे 126 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का 116 था, इकोनॉमिक्स का 122 था, बायोलॉजी का था 116 था, फिजिक्स का 100 को सबसे कम फिजिक्स में ही कट ऑफ गया था, जबकि सीट की संख्या काफ़ी अच्छा था। ये प्री का कट ऑफ मैंने आपको बताया है, देख रहे हैं सभी लोग। अब इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो इंटरेस्टिंग था। बायोलॉजी में 78, अब मैं आपको बता दूं, जैसे 85 रिटन का लिया जाता है, 15% इंटरव्यू का लिया जाता है, उन सबको मिलके 100% होता है। तो 100% पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जो फाइनल मेरिट हुआ था उस पे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कितने पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, ओबीसी का और एससी एसटी का थोड़ा सा कम था। तो आप देखेंगे कि बायोलॉजी में इसमें 78.31 था, केमिस्ट्री में 81.82 था, कॉमर्स में 81.46 था, इकोनॉमिक्स में हमारा 75.74 था, इंग्लिश में, हिंदी में सबसे ज़्यादा था 86 पॉइंट समथिंग था, हिस्ट्री में था, मैथ्स में था, फिजिक्स में था और कंप्यूटर साइंस। ये तो रहा पूरा 2018 का। अभी इस बार जो सीटें आई हैं, पिछले कंपैरिजन में अगर देखेंगे, इस बार की जो सीटें हैं काफ़ी कम हैं। जैसे टोटल 42 इसमें बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का हमारा 55 पोस्ट था, कॉमर्स का 29 था, इकोनॉमिक्स का 83 है, इंग्लिश का टोटल, ये जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, टोटल मतलब 37 है। ज्योग्राफी में 41, हिंदी में 20, हिंदी में देखिए कम है, हिस्ट्री में 23, मैथ्स में 26, ऐसी फिजिक्स में 19 था। तो जो पेपर हुआ है इस बार, तो जैसे कि प्रीवियस जो भी हमने कट ऑफ बताया है उसको, तो इस बार जो कट ऑफ होगा, तो जैसे मान लीजिए एक तो सीट की संख्या कम है, सीटों की संख्या कम है, पहली चीज़। तो जहाँ सीटों की संख्या कम होती है तो वहाँ पर जानेंगे कि मेरिट जो होती है हाई होती है। पहली चीज़ मेरिट हाई होती है, पहला। दूसरा चीज़ डिपेंड ऑन क्वेश्चन पेपर होता है, ये भी जानते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन पेपर होता है, जिसके वजह से मेरिट थोड़ा सा हाई होता है।
तो अगर प्रीवियस ईयर की मेरिट देखें और इस बार की मेरिट देखें, लगभग स्टूडेंटों की जो संख्या होती है लगभग उतना ही फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि उस समय भी पैसे उतने ही थे, अभी भी 1500 है, अभी भी उतने ही है। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी का क्वेश्चन अगर देखेंगे, मैं टोटल पहले 18 का जो बता रहा हूँ, अगर इसके 10 क्वेश्चन के आसपास एवं बन रहा है आपका 10 क्वेश्चन का फासला, क्योंकि सीटों की संख्या अगर पेपर का डिपेंड देखते हुए सीटों की संख्या कम है, किसी भी कैटेगरी में 10 क्वेश्चन से ऊपर अगर बन रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करिए, क्योंकि इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो आपको वहाँ टीचिंग स्किल भी चेक किया जाता है इंटरव्यू में। तो ये आपके लिए बेनिफिट, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, इन सभी से अगर देखेंगे कि क्वेश्चन अगर आपके ज़्यादा बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास एवं बन रहा है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय माता दी।